परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो मानवों के साथ साथ 84 लाख प्रकार के विभिन्न भांति भांति के जीव शरीरों में प्रत्येक पल प्राण रूप से प्रत्येक प्राणी को जीवन दान प्रदान कर रही है आदिशक्ति माँ गायत्री। दोस्तों प्राणों को देखा नहीं जा सकता है, प्राण कंपन के रूप में चलते हैं, तो मानव प्राणों को देख नहीं सकता है, मानव परमात्मा को देख नहीं सकता है, क्योंकि इनका कोई आकार प्रकार नहीं है, बल्कि संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक जगह जो सनातन है वो सनातन यहाँ धरती पे, आसमान पे, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में सनातन है, जो इसका ओरिजिन नहीं है कोई, उसको हमेशा से ही है, हमेशा से ही अभी भी है और हमेशा अनंत काल तक रहेगा। दोस्तों यहाँ मानव शरीर नहीं भी रहे थे यहाँ पर, तो भी यहाँ जीवन का कोई प्रकार था, और यहाँ जो डायनासोर हैं तो वो भी वही एक आत्मा थे जो परमात्मा का एक अंश धरती पे आता है, और वो विभिन्न भांति भांति के जीव शरीरों में वही एक आत्मा निवास करता है। ये हमारे आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों ये कुछ ऐसे वैदिक सूत्र, भारत के, सनातन भारत के ऐसे सूत्र मौजूद हैं हमारे पास, जिनसे एक तो ये साबित होता है कि जितना भी आज मानवों के दिमाग में जितना ज्ञान भरा गया है, जो भी आज यहाँ स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनाई गई हैं, जो भी मानवों के बीच में यहाँ युद्ध, शोषण, छल, वध, हत्याएँ, कंपटीशन, मानव का मानव से प्रतिस्पर्धा, यहाँ धरती पर मानवों के बीच में ही युद्ध चले आ रहे हैं, और ये इनका परिणाम ये भौतिक जगत का और पदार्थ जगत का और मानव को एक शरीर मान के जीवन क्रम का निर्धारण करने का ये फल हुआ है दुनिया में आज, कि सारी दुनिया में एक बीमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। वो बीमारी है अकेलेपन की। ये इतनी, बल्कि सभी देशों में मानव भीड़ में घिरा रहता है, लेकिन उसको अकेलापन ज़्यादा सताता है कि उसका कोई साथ नहीं है। आज ये स्थिति हो गई है परिवार के बीच में भी, कि पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसी ऋषि परंपरा से जुड़े हुए हैं। भारत उन सनातन नियमों से बंधा हुआ है। भारत यहाँ जीवन दर्शन के अपने चरित्र विकास को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, मानव अपने जीवन का मूल आधार बना के यहाँ धरती पे रहता था। दोस्तों यहाँ धरती पर कोई मानव हम आए हैं, तो हमें तो जन्म लेते ही यहाँ पर अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में उलझा दिया जाता है। तो ये बचपन से ही मेरे दिमाग में ये बात चलती रही कि यहाँ ये अमीर गरीब क्यों बने, यहाँ अमीर गरीब का क्या मतलब है। यहाँ कोई मालिक बन के घूम रहा है, उसके नौकर बन के घूम रहे। ये जो आपने यहाँ अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है, आप लोग तो शायद ये समझने लग गए होंगे, सारी दुनिया में यही समझ रहे हैं कि ये अमीर गरीब को पैदा करना भगवान कर्मों के हिसाब से फल दे रहा है। हम सारे हिंदू लोग भी यही मानने लगे हैं। हर धर्म में, हर चीज़ संप्रदाय में सभी मानव संसार के इस तरह का एक वातावरण बना है ये, कि आज मानव सोच रहा है
कि ये परमात्मा ही यहाँ पर ये एक दूसरे का खून करो, वध करो, ये कोई परमात्मा के बनाए हुए विधान हैं दोस्तों। यहाँ मानव एक दूसरे के प्रति कोई भी विभिन्नता प्रदर्शित करने का ही अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये आत्मत सर्वभूतेषु धरती पे सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद इसको स्पष्ट करता है। और हमारे आज हमारा सौभाग्य कि दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में स्वयं महाकाल हमारे बीच में आकर, और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता, दो विशेषता है। एक है हमारी अति प्राचीन भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि हम पुनर्जन्म में, हमारा विश्वास ही नहीं है, पुनर्जन्म को होता है, हम मानते हैं, हम जीते हैं उसमें, हम पुनर्जन्म में जीते हैं। तो ये एक मानव का मृत्यु के बाद भी एक रिलेशन मानव के साथ जुड़ा हुआ है, और मृत्यु से पहले का भी जीवन काल जुड़ा हुआ है। तो ये एक अनंत यात्रा है जिसका स्टॉपेज होता है मोक्ष प्राप्ति पे दोस्तों। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ मानव जब धरती पर प्रारंभ काल, अभी बीच में हमें ये बताया गया हमारी पाठ्य पुस्तकों में, और ये जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति है, और चार्ल्सवाद का और डार्विनवाद का, ये विकासवाद के जो सिद्धांत हैं, ये सारी मानव जाति को इतना भ्रमित कर दिया कि मछली से बंदर से इंसान बने। यहाँ पर ऐसे पाखंड, ऐसे इतिहास सब मरोड़ तरोड़ के, और हमारा जो भी अथाह जो ज्ञान संपदा थी हमारी, वो नालंदा और तक्षशिला में महीनों तक आग जलती रही। सोचिए आपने कितने ऋषि मुनियों की कितनी गहन अनुसंधान की, पूरी रिसर्चेज से भरा हुआ था का पूरा धरती पे मानव आया इसीलिए कि वो स्वयं को जानते हुए परमात्मा में लीन जाना, पे आत्मत सर्वभूतेषु को सिद्धि करना और वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धि करना, ये दो लक्ष्य है मानव जीवन के। लेकिन ये बीच में मध्यकाल में यहाँ ये धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये ऐसा बनाया मानव ने कि मानव यहाँ जीवन अगर आपको जीना है तो आपको ये धन आधारित जीवन पद्धति से जीना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनेता हुए हैं धरती पे, जिन्होंने पहली बार धरती पे ना भगवान राम ने जिक्र किया, ना भगवान श्री कृष्ण ने जिक्र किया, यहाँ पर किसी भगवान ने जिक्र नहीं किया इस बात का। जो चीज़ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पकड़ा, और उन्होंने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में अर्थ नीति जो कहा गया जिसको, और अर्थ का मतलब था, वेद के अनुसार अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे जाएंगे तो उनको अगर कोई समस्याएं आएंगी तो उन समस्याओं को सारे मानव मिल बैठ के उनका सॉल्यूशन करेंगे, निराकरण करेंगे। तो वेद में अर्थ का मतलब है कि समस्या का निराकरण हम सारे मानव करेंगे, ये अर्थ हमारे वेद से है। ये इसी बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि मानव यहाँ पर दो वरदान लेके तो आया है, वो यहाँ प्रत्येक जीव दो वरदान लेके आया है, उनमें मानव भी है। एक है भोजन का अधिकार। यहाँ धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से ये जीव जगत चला आ रहा है। ये परमात्मा की धरती माँ को एक विशेष शक्ति प्रदान की है, जिससे संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी जीव प्राणी हैं उनको 2 वक्त या 3 वक्त जितना भी वो भोजन उनके शरीर के हिसाब से लगता है, और उतना भोजन प्रत्येक चींटी को भी, तोते को भी, चिड़िया को भी, हाथी को भी, शेर को भी, कुत्ते को भी, बिल्ली को भी, मछली को भी, चींटी को भी, मधुमक्खी को भी, सबको ये हर टाइम से भोजन उपलब्ध होते रहना,
इसकी निर्बाध प्राप्ति होते रहना, ये परमात्मा का इतना बड़ा वरदान मानव को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मानव को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक प्रजाति का जीव केवल एक निश्चित प्रकार का आहार ही ग्रहण करने की मशीनरी बनाई गई है उसकी। यहाँ पर जो भी ये भौतिक शरीर है, उस परमात्मा ने इतनी सारी प्रजातियों को क्यों बनाया? प्रजातियों को, बहुत सारी प्रजातियों को जो बनाया है, ये पंच महाभूतों से शरीर हैं मात्र, बस वो सारे के सारे। उनमें जो अब जीवन आएगा, तो जीवन किसी भी भौतिक शरीर में जीवन को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। प्राणों को धारण करने की क्षमता भौतिक शरीर में नहीं है। ये कौन धारण करेगा? इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं राजनीति में कि मानव है कौन, पहले इस बात का परिचय लीजिए धरती पे। ये जो आपने को कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई G5, कोई G10, कोई G20, या कोई विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, या विकासशील, या अमीर गरीब, या मालिक नौकर, या ऊंची जाति नीची जाति, या ताकतवर या कमजोर, ये सारी दुनिया में मानवों के बीच में ये जितने भी भ्रम पैदा हुए हैं, वो केवल एक बात से पैदा हुए हैं कि राजनीति ने धर्म को एक साइड में लगा दिया। इस जो पर पहली बार राजनीति की स्थापना भारत भूमि से हुई और सनातन भारत की प्रथम राजनीति का आर्यों ने प्रथम राजनीति का निर्धारण और निर्माण किया। धरती के पहले राजा मनु को बनाया गया और मनुवाद पहली बार धरती पे यहाँ हमारे आर्यों ने बनाया। तो यहाँ आर्यों ने भी इसमें बहुत बड़ी त्रुटि ये आई बाद में कि यहाँ जातियों में बट गया संसार। जो यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो 4 नाम दिए गए थे, ये तो व्यवस्था कुछ समय के लिए कि अडॉप्ट की गई व्यवस्था थी, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर सतयुग था। सतयुग में मानव की हजारों साल उम्र थी, आयु थी, और हजारों सालों में वो रिसर्च करते रहते थे लोग। और वहाँ ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं थी धरती पे मानवों के बीच में, और हो भी नहीं सकती थी, होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहले ही परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत प्रत्येक जीवधारी के मन मस्तिष्क में, आत्मा में फिट किया हुआ है। चिड़िया है, तोता है, वो आपस में एक प्रजाति के जीव सारे के सारे एक झुंड में रहते हैं, एक जगह रहते हैं। ये सारी सृष्टि के प्रत्येक जीव करते हैं। यहाँ एक ही प्रजाति के जीवों में मधुमक्खी इतने से छत्ते में 500 की जगह 1000 बैठ जाती हैं। तो 500 अगर ये कहें कि आप हमारी जगह क्यों घेर रहे हो, आप हमारी जगह से निकलो, बाहर निकलो, आप तो शरणार्थी हो, आप तो बाहर जाओ यहाँ से, हम आपसे आज़ाद होना चाहते हैं। मानव जो धरती पर हम लोगों से ये काम करवाए जा रहे हैं, जो यहाँ पर ये आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, ये आखिर गुलाम क्या है? ये गुलाम शब्द को कौन लाया धरती पे? यहाँ पर आप लोगों ने ये आज़ादी, गुलामी, अमीर गरीब, मालिक नौकर गिरी के ये जो खेल शुरू किए हैं, ये पूंजीवादी लोकतंत्र जो आप कह रहे हैं, लोकतंत्र में आप लोग किसको कह रहे हैं? लोक में आपको एक लोक थोड़े आ रहा है कोई, वहाँ पर एक आ रहा है, बहुत अमीर आदमी आ रहा है, वहाँ बहुत सारे गरीब आदमी आ रहे हैं, वहाँ एक मालिक आ रहा है, वहाँ बहुत सारे नौकर आ रहे हैं, वहाँ ताकतवर इंसान भी आ रहे हैं, वहाँ कमज़ोर इंसान आ रहे हैं, वहाँ कांग्रेस भी आ रही है, वहाँ भाजपा भी आ रही है। ये लोकतंत्र की नींव सारे देशों में जो रखी गई है, इसका सबसे पहला काम ही मानवों को विभाजित करने का है।
अब सोचिए आप लोग, जो पद्धति मानवों को ही विभाजित कर देती है, ऐसी पद्धति को आप ये आज पूंजीवादी लोकतंत्र कह रहे हैं। ये जब जिस देश में आज़ादी लाती है तो पहले तो वहाँ पे सत्यानाश कराती है। वहाँ पर मानवों के बीच में हर आज़ाद देश में 2, 3, 4 पार्टियाँ स्थापित हैं और वो पार्टियाँ देश के सभी मानवों को अपनी अपनी साइड में झुकाने के लिए यहाँ पर मानव को लालच दिया जाता है। यहाँ उन्हीं का पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स के रूप में ये लोग वसूल करते हैं और मानवों को ललचाते हैं और हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, आप हमारी ओर आ जाइए, आप हमारी ओर आ जाइए। ये जितना भी ये धरती पे सभी आज़ाद देशों में जो ये नौटंकी हो रही है, इसका आशय केवल इतना भर है कि ये जो आज़ाद सरकारें हैं ये केवल एक पैकेज आधारित सरकारें हैं। जिस देश में भी आज़ाद सरकार है, इनमें चाहे वो जो अलग अलग पार्टियां हर देश में हैं, इन पार्टियों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भारत में, भारत को आज़ाद करने से पहले 1942 में इन अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों से ये संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे कि आज़ाद होने के बाद भारत को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चलना पड़ेगा और जितने भी ये दुनिया में आज़ाद देश पैदा किए गए हैं, इन सभी आज़ाद देशों से पहले ही ये लिखवा लिया गया है कि आर्थिक वैश्वीकरणवाद से दुनिया को चलना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसको खंडन करते हैं कि मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की वस्तु विनिमय यहाँ हजारों लाखों साल से होता आया है, यहाँ अभी तो होने नहीं लगा है। ये तो राम राज्य में भी होता था, उससे पहले भी होता था, हमेशा से होता था। मानव यहाँ धरती पे आते हैं, रहते हैं और यात्री बन के आए हैं, यात्री बन के रहते थे, चले जाते थे। इसी के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं सर्जित की गई थी। ब्रह्मचर्य से रहना धरती पे सबसे पहले अनिवार्य है। अगर आप इसी ब्रह्मचर्य से ही नहीं रहे तो बाकी तो जीवन ही बेकार चला गया मानव का, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जब हम मानव को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, सुदृढ़ और अधिक क्षेत्रों में उन्नति करने वाला और अपने जीवन को समझने वाला और अपने स्वयं को समझने वाला और उसके अनुरूप फिर आचरण करने वाला। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु का ज्ञान खुद को करना है और वसुदैव कुटुंबकम का दूसरों से व्यवहार करना है। तो ये दो अवस्थाएं जो निर्माण होंगी धरती पे, ये इसको कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने अब युग परिवर्तन। दोस्तों, यहाँ स्वयं साक्षात महाकाल धरती पर आए हैं हमारे बीच में और सारी दुनिया के एक एक मानव को, एक एक समस्या को गिन गिन के रखा और सारी धरती की सारी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण किया गया है। ये पूरा निराकरण में इसके आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, जो आपने धरती पे पहली बार राजनीति का चुनाव जो हुआ था, वो हुआ था 3 चुनाव मानवों से कराए गए थे। पहला चुनाव मानवों से यही लिया गया था कि राजनीति आई है तो मानव को धर्म से चलना है या अधर्म से चलना है। पहला तो ये चुनाव करना था दुनिया को, तो दुनिया ने ये चुनाव किया कि हमें धर्म से चलना है। तो दूसरा, अराजकता चाहिए या राजकता चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए या अनसिस्टमेटिक चाहिए आपको। तो सभी लोग सहमत हुए कि हमें राजकता चाहिए। फिर तीसरा चुनाव कराया गया, नीति से चलाओगे राज को या अनीति से चलाओगे राज को। तो मानवों ने तय किया कि धर्म आधारित राज की नीति से शासन चलेगा धरती पे और सभी मानव धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पे अपने मानवीय जीवन को इस रोटी कपड़े मकान में न उलझाते हुए और अपने शरीर की ऊर्जाओं का अत्यधिक उनको बढ़ाते
और पूरे ब्रह्मांड को समझने की, पूरे ब्रह्मांड में जाने की हमारे आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले ही सूर्य के बारे में पूरी जानकारी, पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। और ये तो साबित हो चुका है सारी धरती पे, सारी धरती के पुरातत्ववेताओं ने, जो आज अभी लेटेस्ट खोजें चल रही हैं भारत में, तो यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि यहाँ 20,000 वर्ष पहले जो भगवान श्री राम की जो सभ्यता थी उस टाइम की हमारी, उससे भी कई गुना श्रेष्ठ मानव पहले यहाँ रहते थे। तो यहाँ मानवों को कोई ईसा के बाद में नहीं आए हैं, पैदा हुए हैं। ये सब धरती पे पहले मानव जो धरती पर बसे वो आर्य थे। और आर्य मतलब श्रेष्ठ जीवन पद्धति का निर्धारण, सुबह 4 बजे उठ के नहाना, जप करना, पूजा पाठ करना, सबसे प्रेम से व्यवहार करना, सबसे सच्चारित्रता से रहना, चरित्र निर्माण सबसे अहम भूमिका में, और मानव जीवन को भोग के प्रति बिल्कुल त्याग रखना, और मानव जीवन को योग मार्ग पे लगाना, जिसमें इंद्रियों की वासनाओं को शांत करना ही मानव जीवन का धर्म है और लक्ष्य है। आप यहाँ पर ये पूंजीवादी लोकतंत्र से आप धरती पर ये कह रहे हो, खाओ पियो ऐश करो और चले जाओ धरती से, ये जीवन का लक्ष्य है। और एक तरफ यहाँ इतने बड़े विशेष कार्य के लिए मानव यहाँ आए हैं कि प्रत्येक मानव में वो शक्ति आज भी विराजमान है कि मानव इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। यहाँ धरती पे करके दिखाया है मानव ने इच्छा मृत्यु प्राप्त। यहाँ मानव ने अपनी आत्मा को निकाल के दूसरे की आत्मा में प्रवेश शिवचरण लाहिड़ी जी और बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने अभी तक दुनिया के सामने करके दिखाया है। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि पल भर में दूसरे ग्रहों में पहुँच जाते थे, क्योंकि उनका गणित इतना ज़बरदस्त था उस समय का। गणित का जन्म ही भारत में हुआ है। हम रामानुजाचार्य तो अभी के हुए, और आर्यभट्ट ने ज्यामिति, रेखागणित, बीजगणित सभी का आविष्कार भास्कराचार्य और उन्होंने दोनों ने पूरे ग्रंथ लिख के रखे हुए हैं। विमान बनाने की कला यहाँ हजारों साल पहले से महर्षि भारद्वाज ने बहुत प्रकार के वायुयानों का जिक्र किया है बना उस समय में। और आज तो आपने ये भी मान लिया है 5,000 वर्ष पहले भारत में भगवान श्री राम ने श्री राम सेतु पुल बनाया है। अब तो नासा ने मान लिया है। तो लेकिन अभी से पहले की स्थिति हमारे ही आज़ाद भारत की वो तथाकथित आज़ाद सरकार वो सुप्रीम कोर्ट में केस करके ये साबित कर रही थी भगवान श्री राम काल्पनिक कथा है। तो हमें कैसे छद्म आज़ादियों में फंसे हुए हैं। और हम ये धन आधारित जीवन पद्धति जो दीनदयाल जी ने अर्थायाम में स्पष्ट किया है कि धरती पे अब युग परिवर्तन जो होने जा रहा है, युग परिवर्तन के बाद में यहाँ धरती पर कोई मानव ना तो अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, क्योंकि मानव धरती का एक यात्री है। सारे यात्रियों की जीवन भर सारी जो भी मानवों को चाहिए वो सब निःशुल्क प्रदान करने की पूरी गारंटी देते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उसके बाद आपको एक आत्म मानव से ट्रीट करते हैं, पहले अर्थायाम से आपको ट्रीट करते हैं। तो धरती पे सबसे पहला जो परिवर्तन होगा युग परिवर्तन में वो यही होगा कि मानवों के बीच में ये जो कृत्रिम विभाजन किए गए हैं, जिनको हजारों साल से मानव अपना भाग्य समझ बैठा है, तो हजारों सालों की गई गलतियों को ही उल्टे को उलट कर सीधा करने के लिए ये पल आ रहे हैं आप लोगों के समक्ष। और ये 2 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार है, जो सारे संसार में ये सीमा रेखाएं खींच के आज़ाद देश बने बैठे हैं। और सारी दुनिया में मानवों के बीच में एक सी परिस्थितियाँ सारी दुनिया में बना रखी हैं। आज हर देश में मानव ही मानव के शोषण कर रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये सब पापाचार मानवों के बीच में हो रहा है। और ये जो यहाँ पर प्रारंभ काल में जो मैंने कहा कि यहाँ पर जो क्षत्रिय जिसको बोला गया कि मानव आखिर मानव से क्यों लड़ेगा, मानव का मानव से कोई युद्ध का काम ही नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ, जब हुआ कैसे, यहाँ पर प्रारंभ काल में
जब मनु की राजनीति यहाँ पर स्थापित है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की राजनीति स्थापित है, तो जब कुछ लोग जो जिन्होंने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो जैसे चिड़िया दाना ही खाती है, आप उसको बादाम खिला दोगे तो वो उलट पुलट काम करेगी। तो वही हाल मानव के साथ है। मानव अगर इसको सात्विक अन्न दिया जाएगा और ये सात्विक अन्न पच के रस बनाएगा, रस बना के रक्त बनाएगा, रक्त बना के पूरी नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे नर्वस सिस्टम में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, किडनी में जाएगा, हमारी डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा और हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। आहार जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो युग परिवर्तन में एक सबसे बड़ा काम और करना है। युग परिवर्तन में धरती पे चिड़िया दाना ही खाती है, गाय घास ही खाती है, तो मानव भी केवल शाकाहार ही खाता है, शाकाहारी प्राणी है। तो यहाँ जो युग परिवर्तन हो रहा है, इसके पश्चात धरती पर कोई भी मानव किसी भी जानवर को, जीव का वध नहीं कर पाएगा। कोई भी मानव को मांसाहार करने की इजाज़त किसी भी तरीके से नहीं दी जाएगी धरती पे। दोस्तों, मानव के अंत अंग अवयव केवल शाकाहार के लिए ही परमात्मा ने बनाए हैं। मांसाहार का इसमें बिल्कुल पाचन नहीं हो सकता है। ये बात सारी दुनिया के समक्ष, सभी लैबोरेटरी के समक्ष ये हम प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर मानवों की यदि जीवनी शक्ति मजबूत करने पे आप ध्यान देते तो ये धरती पे इतने रोगों का संसार, जो सारे रोग ही भरे पड़े हैं, ये आपको इलाज की ज़रूरत बाकी जीव जंतुओं को नहीं पड़ी है। ये सारी जीव जंतु अपनी तरीके से खुशी से जीवन जीते हैं आज भी सबसे। तो ये मानव बुद्धिमान प्राणी होके हमें, आपने बुद्धिमान प्राणी होते हुए आपने हमारे साथ हम ऐसा खिलवाड़ किया है कि हम एक खिलौने बनकर रह गए आपके लिए। एक प्रयोगशाला बना दिया आपने मानवों को। आप जब चाहे हिरोशिमा पे परमाणु बम टेस्ट करते हो, हिरोशिमा पे मानवों के चिथड़े उड़ जाते हैं। आपका मन करता है मिसाइलें दाग दाग के खड्डे खोद दिए हैं पूरे यूक्रेन में आपने। ये अफ़गानिस्तान इतना सुंदर जो आदिकाल से चली आ रही इतनी शानदार साइट्स थी, उनको बर्बाद कर दिया आपने। अभी भी जारी हैं। तो ये दोस्तों, अब ये भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ये 2024 का वक्त बहुत विशेष है और इस विशेष समय पे ये सारा कुछ धरती पर अब जो होगा उसका सारे संसार पे परम पूज्य गुरुदेव के हाथ में सूत्र है और वो जिस तरह से जहाँ चाहेंगे जो मॉड्यूल बनने जा रहा है वो सारा संसार के सम्मुख शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। दोस्तों, उसमें भूमिका एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है, जो भगवान श्री राम के हनुमान थे, जो वो इन श्री राम के दीनदयाल हनुमान थे। ये बात दुनिया को अभी ये सामने आनी बाकी है। पंडित दीनदयाल जी के 4 सूत्र हैं: आर्थिक लोकतंत्र, एकात्म मानववाद, अर्थायाम और अंत्योदय। इन 4 सूत्रों की व्याख्या मैं करूँगा दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो सारे संसार के सम्मुख ये मेरा निवेदन है कि ये जितने भी राजनेता है, धर्म नेता है, ये जितना भी है, तो सब एक ही भेड़ों के पीछे भागना बंद कीजिए। अब ये नहीं चलेगा। अब आपको ठहरना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। यहाँ सारे संसार को ठहरना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों से सारे ही उल्टे काम करवाए जा रहे हैं जो धरती पे संभव ही नहीं है। मानव की कोई औकात नहीं है कि वो धरती को खरीद बेच के उसका मालिक बनेगा।
उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मानव खुद ही धरती पे एक यात्री बन के आया है। भाई यात्री बन के आया है तो यहाँ पे काहे की नौटंकी लगा रखी है ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने की। सभी यात्री आए हैं, सारी चीज़ों पे बराबर का अधिकार होना चाहिए उनका। धरती के कण कण पे प्रत्येक मानव का बराबर अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की आज़ादियों के चक्कर में ये सीमा रेखाओं के आपने बाड़े बना लिए, और बाड़ों के नीचे जो भी पदार्थ है, प्राकृतिक स्रोत है, उन पे अपना कब्जा करके बैठ गए। और अब कैसे चलेगा जब धरती पे सबसे ज़्यादा विश्व में जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में है, और भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका के पास है जिसमें 40 ही करोड़ लोग हैं। तो ये कैसे चलेगा। तो रूस है, रूस के पास भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन कब्जा के बैठे हुए हैं। तो ये जो आपने कब्जे किए हुए हैं प्रति व्यक्ति के हिसाब से होगा इनका बंटवारा। यहाँ धरती के जितने भी मानव हैं उन सब मानवों के हिस्सों में सारी धरती का बराबर बंटवारा होना चाहिए। ये आपने 44 करोड़ मानव को आपने भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन लिए बैठे, तो ये कब तक चलेगा भाई। इस हिसाब से आपकी ये राजनीति और जो चल रही है ये कैसे चलेगा। आप लोगों की नज़र में गरीबों को प्रयोग करके आप मानव ही मानव की हत्या का दोषी है। ये आपके जितने भी आप हत्यारे दोषी लोग हो, आप लोगों के डर से ये जो वीटो पावर लिए बैठे हो आपके डरों से ये धरती पे एक सारे मानवों के बीच अपने एक विशेष हलचल पैदा हो रही है जो आपको आंधी की तरह ले उड़ेगी दोस्तों। क्योंकि धरती पे अब आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत के अनुसार ही सारे 7 अरब के लोगों को धरती पे राजनीति के माध्यम से चलना पड़ेगा। मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा। तो ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद नहीं होगा। करेंगे हम वैश्वीकरणवाद, लेकिन ये समग्रता के साथ होगा और संपूर्ण होगा। तो वहाँ सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी धरती की, और ये धरती पे ये केवल एक ही विश्व सरकार बनेगी और सारी धरती पे सारी सीमा रेखाएं समाप्त कर दी जाएंगी। धरती के सारे मानव एक आत्म मानववाद के हिसाब से धरती के यात्री बन के आए हैं, यात्री बन के रहेंगे, यात्री बन के जाएंगे। और सभी मानवों के बीच में जो मुख्य बात है उनका एक तो आहार सात्विकी होना चाहिए। ये धरती पे जितने भी केमिकल्स डाले गए हैं धरती पे एक बहुत ही आवश्यक काम सबसे पहले रहेगा, ये जितने भी रसायन बनाए हैं इन रसायनों से मुक्त किया जाएगा दुनिया को। जब तक ये रसायनों से मुक्त नहीं होंगे मानव अपनी पुनः वो अवस्था प्राप्त नहीं करेगा, वो जीवनी शक्ति प्राप्त नहीं करेगा। आपको ये आपके रसायनों के माध्यम से ही 150 सालों में मानव की उम्र 150 साल थी, आज मानव की अधिकतम आयु अमेरिका की है 74 साल। अब अधिकतम आयु 74 साल बची है मानव की। तो आपके ये जितने भी चीज़ें इसमें दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ धरती पे सबसे पहला काम तो आप समझ लीजिए कि एक सरकार होगी, विश्व सरकार, और सारी धरती के मानव एक यात्री के तौर पे धरती पे कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन सबको चरित्र के साथ रहना पड़ेगा। हमारे भगवान श्री राम ने जो मर्यादा की स्थापना की है उसके अनुसार रहना पड़ेगा। चाणक्य ने हमारे पूरा राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध होने चाहिए चाणक्य नीति से चलेंगे, हम लोग सारे संसार को चलाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर मानव को एक आत्मा समझते हुए ट्रीट किया जा रहा है तो मानव के लक्ष्य भी बदल जाते हैं। जब आप मानव को एक शरीर मानोगे तो शरीर के लक्ष्य तो यही रोटी कपड़ा मकान दुकान मज़ा लेना आनंद लेना यही रह जाता है। तो इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है और अर्थायाम से उसको सींचा जाएगा। अर्थायाम में दीनदयाल जी ने कह दिया है कि धरती पे कोई भी मानव पैदा होगा और जब तक मरेगा
पूरे जीवन काल में किसी भी मानव को धन की कमी नहीं आएगी, पैसे की कमी नहीं आएगी और न किसी मानव के पास ये अधिक इकट्ठा हो पाएगा। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से हुआ है। अब इसी सत्र को हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री को पुनः नमन करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र हम सब साथ दोहरा लेते हैं दोस्तों, जो इतना पावन और श्रेष्ठ है कि ब्रह्मा जी ने जब प्रथम बार धरती पे निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने आदि शक्ति माँ गायत्री का ही आवाहन किया था और वही शक्ति प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में आज विद्यमान है। तो आइए, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, युग परिवर्तन में वो कौन कौन सी बातें बदलेंगी, वो कौन कौन से सूत्र होंगे जो युग परिवर्तन के हेतु बनेंगे, यही सब कुछ मैं आप सब लोगों के समक्ष यहाँ एकात्म मानववाद को समर्पित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को पुनः नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।